वो नजीबुल्लाह जिसको टांग दिया था, राइट। चाहे फिर वो तालिबान हो, चाहे फिर उसके बाद वो करजाई वर्जाई जितने भी लोग आए, आज तक किसी भी अफगान पाकिस्तान क्यों इंप्रूव नहीं कर पा रहा? क्योंकि पाकिस्तान अपने गिरेबान में झांक के नहीं देख रहा कि हम कहां हमने फ्रॉड कराया। ये सारे के सारे बावले हमारे पश्चिम में हैं, सारे के सारे बावले, इनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो ये ऐसी हरकतें करते हैं इनकी। द वर्ल्ड इज सफरिंग बिकॉज जर्मनी एंड जापान डोंट हैव स्ट्रॉन्ग आर्मीज। आज वर्ल्ड ये। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साहब बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, पहली चीज तो पूरी जो चाणक्य फोरम और चाणक्य डायलॉग की टीम है, हम आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। आपका बहुत बहुत आशीर्वाद रहा कि हम लोगों ने 5 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए हैं। आप लोग देखते हैं, आपके व्यूज़ आते हैं, उससे हमारा हौसला बढ़ता है, हम और मेहनत करते हैं। और आगे भी मैं आपसे यही आशा करूंगा कि आप हमें सपोर्ट करें, हमें अपना आशीर्वाद देते रहें। दोस्तों, हुआ ये कि पाकिस्तान में एक चमन बॉर्डर है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में। आपको पता है ना, ड्यूरन लाइन जाती है और ड्यूरन लाइन को बॉर्डर बताते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। तो ये ड्यूरन लाइन है, अफगानों ने कभी नहीं मानी। ये पाकिस्तानियों ने खुद ही बाड़ वाड़ लगा दी, खुद ही फेंस लगा दिया। पर इनका कभी हुआ नहीं मामला ऐसा ना अफगानों के साथ तय कि साहब यही हमारा बॉर्डर है। अब अफगानिस्तान ने कुछ समय पहले, जो तालिबान सरकार थी, उसने एक मैप जारी करा सरकारी तौर पे। मैं आपको बताता हूं स्टोरी कहां से शुरू हो रही है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक माइग्रेन है, बहुत बड़ा एक सरदर्द है। और ये स्टोरी शुरू कहां से हो रही है? जब से पाकिस्तान वजूद में आया है। अफगानिस्तान तो बहुत पुराना था, पाकिस्तान तो अभी अभी पैदा हुआ है 75 साल पहले। तो अफगानिस्तान ने कभी पाकिस्तान जो उसका पूरा जो एरिया है उसको कभी माना ही नहीं कि साहब हम मानते हैं। जैसे एक देश दूसरे देश को मानता है ना कि हाँ ये आपका बॉर्डर है, हम मानते हैं इस चीज को, हम तस्लीम करते हैं, हम अग्री करते हैं कि आपका बॉर्डर है। ये बहुत बड़ी चीज होती है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। अफगानिस्तान ने, चाहे वो राजा हो अफगानिस्तान का, चाहे फिर वो कम्युनिस्ट हो, वो नजीबुल्लाह जिसको टांग दिया था, राइट, चाहे फिर वो तालिबान हो, चाहे फिर उसके बाद वो करजाई वर्जाई जितने भी लोग आए, आज तक किसी भी अफगान ने ये ड्यूरन लाइन को नहीं माना। अफगान ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमारी भूमि पे अवैध कब्जा कर रखा है। तो उन्होंने नया मैप जो जारी करा, अटक तक, जो कि आज की तारीख में पाकिस्तान में है, अटक तक उन्होंने अपना मैप दिखा दिया और बोला कि जनाब ये हमारा मामला है, ये हमारी जमीन है, निकलो यहां से। अच्छा, इससे क्या हो रहा है कि थोड़ी सी कशीदगी बढ़ गई, टेंशन पहले से था, आज से थोड़ा ना बढ़ा है। पहले सिर्फ ये होता था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसके लोग पाकिस्तान के अंदर आके अटैक करते थे और वापस अफगानिस्तान भाग जाते थे। अब ध्यान दीजिएगा, जो दोस्तों मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये इसके फाइटर्स आते थे, इसके टेररिस्ट आते थे और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकये, आतंकवाद फैलाते थे। इसको मारा, इसको मारा। और सिर्फ अगर फौजी को मारते तो मैं एक बात समझ लेता, ठीक है फौजी को मारा है तो उसका तो काम है लड़ना, या आर्म सिविलियंस को मार दिया, ये गलत चीज है। ये आर्म सिविलियंस को मारा, ये सब दे यूज्ड टू डू ऑल दैट। वो तो चल ही रहा है, उसके ऊपर एक और नाटक शुरू हो गया। नाटक ये शुरू हो गया है बहुत बड़े वाला कि 6 लोग मर गए और 17 घायल है। अभी पूरी डिटेल नहीं आई है, वो लड़ाई अभी भी चल रही है। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो लड़ाई चल रही है दोस्तों। ISPR का बयान आया है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, जो पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस का जो मीडिया विंग है, उसका बयान आया है कि 6 डेड 17 इंजर्ड इन चमन एज अफगान बॉर्डर फोर्सेस ओपन अनप्रोवोक्ड इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग ऑन सिविलियंस। इन्होंने क्या करा है कि ये जो पूरा जो तालिबान और इनका मामला है ना, ये अब इस नहज पे आ गया है कि 1 साल पहले जिसको इमरान खान ये कह रहा था, वो भी झूठ बोल रहा था इमरान खान, ये शहबाज शरीफ ये भी झूठ बोल रहा है। इन्होंने बोला कि साहब तालिबान, आपको याद है ना उस स्पीच, तालिबान हमारे बहुत दोस्त हैं और ये हैं वो हैं और हमें कश्मीर दिलाएंगे। पीटीआई ने क्या क्या नहीं फेंका था, दिला दिया कश्मीर। इन्होंने, कश्मीर तो शांत हो गया 370-35 से हटने के बाद, और जैसा कश्मीर आज से 10 साल पहले हुआ करता था, 20 साल पहले हुआ करता था, इन्होंने पूरे पाकिस्तान को वैसा कश्मीर बना दिया। आई डोंट मीन टू यूज कश्मीर एज अ डेरोगेटरी वर्ड। मैं आपको एक एग्जांपल देने के लिए, एक उदाहरण देने के लिए समझा रहा हूं कि जिस तरीके से कश्मीर में वायलेंस हो रहा था, उससे 10 गुना ज्यादा, क्योंकि ये कश्मीर में रॉकेट फायर नहीं होता, ये रॉकेट फायर कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और इतने लोग मार दिए सिविलियंस पर अटैक। अब ये जो अटैक कर रहे हैं, इन्होंने बोला अफगान बॉर्डर गार्ड्स
हर समय पाकिस्तान ये कहता था ना कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अलग है और अफगान तालिबान अलग है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो है जिसको रा की साजिश है और इजराइल की साजिश है और हिंदुओं की साजिश है और यहूदी, ये सब बकवास जो करते हैं वो लोग। ये टीटीपी हो गया साजिश वाला, एक साजिशी आतंकवादी, एक नॉन साजिशी आतंकवादी है पाकिस्तान के हिसाब से। तो साजिशी कौन है? टीटीपी। और अच्छे वाले कौन है? अफगान तालिबान, जिनका राज है, जिनकी हुकूमत है अफगानिस्तान में। अब दोस्तों हो ये गया ना कि अब दोनों तो एक ही थे और डे वन से एक थे। भारत जब कहता था, भारत का कोई भी बंदा मीडिया, सोशल मीडिया पे कहता था, मैं खुद कहता था, अरे मेजर साहब आपको तो कुछ पता ही नहीं है। ये लाशें उठाते उठाते थक गए, इनको अभी तक अकल नहीं आई कि अफगान चाहते क्या है। राइट? मैं दूसरे पॉइंट्स पे आऊंगा, जरा मैं 2 मिनट आपके और लूंगा दोस्तों ये समझाने के लिए कि ये देखिए ना, ये माइंडसेट वाली बात है। ये अफगानों का जो दिमाग है ये कैसे चलता है। जिस दिन पाकिस्तान को ये एहसास हो जाएगा, और पता नहीं क्यों पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती बात, या समझ गए हैं फिर भी भोले बनते हैं, नादान बनते हैं, आई डोंट नो इनके साथ प्रॉब्लम क्या है। लेकिन जो भी पाकिस्तानी गया है प्राइवेटली, उसने मुझे बताया 2-3 लोगों ने पाकिस्तान से, और यह बात तो मुझे वैसे भी पता है क्योंकि मेरे वहां पे टच है, मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, नॉट इनसाइड तालिबान बट अमंग नॉर्मल जो अफगान हैं, जो आम लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, जो ड्राई फ्रूट का व्यापार करते हैं, ये सब लोग, 1-2 को जानता हूं। खबर यही आती है अफगानिस्तान से कि जो आम अफगानी है ना, जो आम अफगान है, वो पाकिस्तान से जबरदस्त शदीद नफरत करता है। और उसके 2-3 वजूहात हैं, देयर आर रीजंस फॉर दैट हेट्रेड। पाकिस्तान हर समय इंटरफेयर करना, कश्मीर में क्या हो रहा है जरा हम कुछ कर लें, खुजली कर लें वहां पे, पंजाब में क्या हो रहा है, इंडियन पंजाब में जरा वहां पे खुजली कर लें थोड़ी सी, ईरान में क्या हो रहा है जरा बॉर्डर में हम बलूचिस्तान के थ्रू जाके देख लें, कुछ कर लें। अफगानिस्तान तो हमारा 5वां सूबा है ही, इनके दिमाग में ये फिट था, स्ट्रेटेजिक डेप्थ, ये सब। अफगानों को आ गया गुस्सा, ठीक है, और अफगानों ने अब मार मार के, मैं बता रहा हूं आपको, इतनी बुरी मार लगा रहे हैं वो पाकिस्तान की कि मैं तो पाकिस्तानी फौज को, कम से कम, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तानी फौज को अपना दुश्मन मानता हूं। लेकिन एक बात मैं समझ गया यार कि बहुत ज्यादा लॉस हो गया पाकिस्तानी आर्मी का या पाकिस्तानी फोर्सेस का। फ्रंटियर कांस्टेबलरी इसमें शामिल है, एफसी शामिल है, पुलिस शामिल है। बहुत ज्यादा लॉस हो गया क्योंकि दिस इज ऑलमोस्ट लाइक एन ऑल आउट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर बाय द तालिबान। आप लगभग इसको ऐसे समझ लीजिए, फॉर्मल वॉर डिक्लेयर नहीं हुआ ये, ऑलमोस्ट। क्योंकि देखिए, वो कहते हैं कि भाई हम तो तुम्हारा वजूद मानते ही नहीं, पहली चीज। अफगान कहते हैं अटक तक जमीन हमारी, हमें दो, ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरी चीज, उनकी जमीन से, उनकी भूमि से लोग आते हैं, अटैक करते हैं, वापस चले जाते हैं। मैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। तीसरी चीज, जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने टीटीपी के साथ हाथ मिला दिया और मिलकर ठोक रहे हैं उनको। और चौथी चीज, अब इस पूरी पार्टी में ना, वो गाना नहीं है अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इसमें शामिल हो गया अफगान तालिबान। अब वो कह रहा है कि ठीक है तुम तो वैसे ठोको, हम बॉर्डर पे ठोकते हैं इनको। इनकी चौतरफा मार लग रही है और इनको अभी तक यह समझ में नहीं आया कि अफगान आदमी जो सड़क पे है वही तो तालिबान का हिस्सा बनता है। तालिबान कौन सा एक फॉर्मल गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है उनके पास, या फॉर्मल आर्मी का स्ट्रक्चर है? वो तो आम पश्तून है, वो देवबंदी है जो कि हथियार उठा लेता है और तालिबान बन जाता है, जिसकी वैसी जहनियत है, वैसी मानसिकता है जिसकी, वो तो वही है, आम अफगान है जो तालिबान है। तो वो जो ये पश्तून ग्रुप है, बाय द वे, तालिबान पश्तून देवबंदी ग्रुप है, सुन्नी मुस्लिम, इसमें और वो नहीं प्रेफरेंस देते किसी और को कि कोई और आए और वहां पे उनको ज्वाइन करे। वो अफगान तालिबान ने इनको ठोकना शुरू कर दिया बहुत बुरी तरीके से। और ये पहला नहीं है, ये कई बार ऐसा हो चुका है कि अफगान तालिबान ने इनकी चीखें निकाल दी। अभी जैसे मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी भी चीखें निकल रही हैं और ये बढ़ेगी बात। पाकिस्तान 10 चीजें बोल देगी जी ये तो साजिश है और इंडिया ने कुछ कर दिया है जी, और वो यहूदियों ने कुछ, वो गंदी, वो अपने लाहौर की पंजाबी के एक्सेंट में जो उर्दू बोलते हैं ना पाकिस्तानी, उस एक्सेंट में जो भी बोलते हैं, जिस दिन पाकिस्तानियों को समझ में आ गया कि द अफगान्स हेट यू, अफगान आपसे शदीद नफरत करते हैं, जबरदस्त नफरत करते हैं आपसे, उस दिन आपका किबला दुरुस्त होगा। फिर आपको पता लगेगा कि अफगानिस्तान में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। अभी पाकिस्तान क्यों इंप्रूव नहीं कर पा रहा? क्योंकि पाकिस्तान अपने गिरेबान में झांक के नहीं देख रहा कि हम कहां हमने फ्रॉड करा है, हमने कहां चोरी करी है, हमने कहां जुल्म करा है। ये पाकिस्तान नहीं देख रहा। पाकिस्तान का ऑलवेज एक प्रिंसिपल रहा है, आप देख लीजिएगा, ऑलवेज, हर समय, एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट। ये पाकिस्तान का कोर प्रिंसिपल है कि साहब ये साजिश किसी और की है, हम तो मासूम थे, ये साजिश किसी और की है। 1971 में जो लड़ाई थी, जो सरेंडर था, और साहब हम तो बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन साहब किसी ने साजिश कर दी साहब, इसलिए हम हार गए। अब साजिश ऐसी चीज है जो प्रूव ही नहीं हो सकती।
तो पाकिस्तानी आर्मी बहादुर बन गई और साजिश किसी और ने करी। किसने साजिश करी हमें आज तक नहीं बताया इन लोगों ने, ना पाकिस्तानियों को बताया कि किसने साजिश करी। 1965 में ये लोग चढ़ दौड़े थे कश्मीर लेने के लिए, वो जनाब किसी ने साजिश कर दी। 1947-48 वो जनाब किसी ने साजिश कर दी। ये 1999 कारगिल, साहब हम तो जीत गए थे साहब, वो किसी ने साजिश कर दी पीठ पीछे, अमेरिका की साजिश हो गई, नवाज शरीफ चला गया, ये सब साजिश हो गई। सर अरे तुम लोग बेवकूफ हो क्या, गधे हो क्या कि तुम्हारे ऊपर हर रोज साजिश कोई ना कोई करता रहता है और तुम लोग बेवकूफों की तरह यू गेट सरप्राइज्ड एवरी टाइम। मैं पाकिस्तानी स्टेट से पूछना चाहता हूं, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट से, पाकिस्तानी सरकार, आप लोग बेवकूफ हैं क्या? आप क्यों नहीं करते साजिश? आप रोटी नहीं खाते क्या? आप क्यों नहीं करते साजिश? अगर आप कहते हैं कि हिंदू साजिश करता है, यहूदी साजिश करता है, तो आप दिमाग से पैदल हैं, आप भी करिए साजिश। पर आप नहीं कर सकते क्योंकि साजिश के लिए भी एक पढ़ा लिखा इंसान चाहिए, और जिस तरीके से एजुकेशन का स्टैंडर्ड है पाकिस्तान के अंदर, साजिश तो बहुत बड़ी बात है। आई विल बी सरप्राइज्ड इफ यू कैन डू 2 + 2 = 4। वो भी आपके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो साजिश तो बहुत दूर की बात है। साजिश हो गई जी, साजिश झूठ कोई साजिश नहीं हुई। बात यह है ड्यूरेंट लाइन इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द अफगान्स। ये प्रॉब्लम चलती रहेगी इनकी, ये सॉल्व नहीं होने वाली। ये ऐसे जैसे ज्वार भाटा होता है ना, हाई टाइड लो टाइड, ये ड्रामा चलता रहेगा और अफगान इनको ठोकते रहेंगे। अब आते हैं हम दूसरी खबर पे दोस्तों। एक सिंध में है मियां अब्दुल हक, ये 2 दिन पहले की खबर है, जिसको मिट्ठू मियां या मियां मिट्ठू भी बोलते हैं। इसके ऊपर यूनाइटेड किंगडम ने, यूके ने इसके ऊपर सैंक्शंस लगा दी। ये वही है जिसने हिंदू लड़कियों और सिख लड़कियों को ये किडनैप करता है आदमी, और ये उनको कन्वर्ट करता है इस्लाम में, और 11, 12, 13, 14, 15, 16 साल की लड़कियों का ये बुढ़े जो वहां पे हैं उनसे शादी करवा देता है और उनका मजहब चेंज करवा देता है। ये इसकी शक्ल देखिए बंदे की। दिस इज मियां मिट्ठू, इसको मियां मिट्ठू बोलते हैं। तो इसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया। अब देखिए चलिए, यूके ने तो कुछ करा, राइट, पर इंडिया को भी आवाज उठानी चाहिए इस आदमी के ऊपर, क्योंकि ये जो आदमी कर रहा है, देखो 1-2 लड़कियों का कभी हुआ कन्वर्जन तो वो वन ऑफ हम कह सकते हैं कि गलत हुआ है, क्रिमिनल ऑफेंस है, नहीं होना चाहिए, बहुत बुरी बात है। लेकिन हो सकता है कि किसी ने प्राइवेट लेवल पे बंदूक लेकर डरा धमका के लड़की को उठा के, क्योंकि हिंदू तो वहां पे बिल्कुल बेबस है ना पाकिस्तान में, वो तो बेबस है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता बेचारा, हावी हो जाते हैं सब। 1000 की भीड़ आ जाएगी उस हिंदू के घर के सामने, बोलेगी कि नहीं तुम्हारी बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया। वो 11 साल की बच्ची, उसको यही नहीं पता कि हिंदू क्या होता है, मुसलमान होता है, उसको अल्लाह और राम के बीच में फर्क ही नहीं पता। बेचारी 11 साल की बच्ची है, उसको 12 साल की बच्ची उसको उठा के ले गए, उसकी जबरदस्ती शादी कर दी बुड्ढे से। इंडिया को भी कुछ करना चाहिए, राइट, क्योंकि वहां पे जो हिंदू हमारे भाई हैं, आपने सीएए जो करा है सरकार ने, बहुत अच्छा कदम है, पूरा सपोर्ट करता हूं सीएए को, कि वहां से जो बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से जो माइनॉरिटीज हैं उनको इंडिया लाइए और उनको शरण दीजिए। आई टोटली 110% सपोर्ट। लेकिन इस मिट्ठू मियां का कुछ करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं, इसका इलाज, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसने एक इंडस्ट्री खोली हुई है। देखिए ना, मैं वही बोल रहा हूं कि कोई बंदा 150 लोग, 1000 लोग लेके, और किसी ने लड़के, वो हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, वो भी गलत है, वो भी बहुत बड़ा जुर्म है। इस बंदे ने उसकी इंडस्ट्री खोल रखी है, काम ही ये करता है, ये काम ही ये करता है, लोगों से पैसे लेता है, फिर भीड़ जमा करता है, फिर जाता है, लड़की उठाता है, उसका कन्वर्जन करता है, अनीता को आयशा बनाया या कुछ, किसी का नाम कुछ चेंज करा, और बेचारे बच्चे होते हैं, घबरा जाते हैं, कुछ पता नहीं लगता, माँ बाप रोते रहते हैं, पीटते रहते हैं, सर अपना जमीन पर पटकते रहते हैं। ये मिट्ठू मियां फुर करके। इंडिया शुड टेक अप दिस इशू ऑफ पाकिस्तान एट द हाईएस्ट लेवल्स। ठीक है, पाकिस्तान जो कहता रहता है ना कि ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, दुनिया भर का। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, पाकिस्तान में खबर क्या छपी है, मैं बताता हूं ना। ये ऐसे, इनके पास ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी इनको शर्म नहीं आती। शर्म तो खैर हम करवा देंगे, हमें पता है क्या करना है। अब देखो, एक खबर आई है जियो न्यूज में, मैं इसी से मिट्ठू मियां से कनेक्ट करके बता रहा हूं। जियो न्यूज की क्या खबर है? जियो न्यूज की खबर है साहब कि इंडियन लॉ मेकर्स लैम्बास्ट पीएम मोदीज बार्बरिक पॉलिसीज। यानी कि भारत में जो कानून साज हैं, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो मोदी के खिलाफ बिल्कुल चढ़ दौड़े और बोला कि नहीं, मोदी साहब बहुत खराब हैं और हम कंडेम करते हैं, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, अच्छा, ये कौन है जिन्होंने करा है? पूरे आर्टिकल मैंने पढ़ा, पूरे आर्टिकल में इन्होंने 2 नाम लिया। ठीक है, एक उन्होंने नाम लिया है
असदुद्दीन ओवैसी का। असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिया है, उसके पास 2-2.5 तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पर भारतीय मीडिया में आपको डेली ओवैसी दिखेगा। नीतीश बाबू जो है ना बिहार वाले, उनके 16 हैं, 16 सांसद हैं उनके, 16 या 17-18 ऐसी कुछ। आपने कभी देखा नीतीश बाबू को टीवी पे? वो चुपचाप काम कर रहे हैं। ये भोंपू है, ये ओवैसी भोंपू है। मैं ये कर दूंगा, मैं ये इसकी पार्टी का नाम देखो, ये भारत की बात तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी जो पार्टी है, इसकी पार्टी का नाम क्या है? इसकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन, AIMIM। ठीक है, एक तो इसने कंडेम करा मोदी जी को, तो इसमें व्हाट इज सरप्राइजिंग? एक दूसरा कह रहा है कोई इमरान प्रतापगढ़ी है, एन इंडियन रेवोल्यूशनरी पोएट। अरे बाबा रे, वो जबरदस्त इंडियन रेवोल्यूशनरी पोएट। इसको डायरेक्टली फैज अहमद फैज के लेवल पे ले गए ये पाकिस्तानी। Pratapgarhi said that the fascist Modi government was perpetrating gruesome human rights violations against minorities and Kashmiri Muslims. Modi is a tea seller who has no moral ethics and political norms. The poet reasoned. रीजन कर रहा है पोएट, कह रहा है कि मोदी तो चाय बेचने वाला है यार, मोदी को क्या पता। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, ठीक है, ये मेरे लिए मेरा एक छोटा सा मैसेज है कि ये लोग जो कर रहे हैं, ठीक है, ये जो आप प्रतापगढ़ी और ये सब पता नहीं कौन है ये बंदा, मैं तो जानता भी नहीं इसको, और ये ओवैसी को जो पाकिस्तानी आप ये प्रोपोगेट कर रहे हैं कि ये होना चाहिए ऐसा वैसा, ठीक है, मेरी तालिबान से रिक्वेस्ट है, जरा इनको और टाइट करो जरा, ठीक है, इनको जरा और टाइट करो। बहुत चोंच इनकी खुल रही है पाकिस्तानियों की, पैंट फटी है, रफू करने के पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, और औकात ऐसी देखो कि जैसे बादशाह सलामत यही होंगे, अजीम और शान शहनशाह। तालिबान जरा टाइट करो इनको अच्छी तरीके से, हम भी टाइट कर रहे हैं, आप जरा टाइट करो इनको, जरा आटे तेल का भाव इनको पता लगे जरा, ठीक है। तो ये मैं वापस मियां मिट्ठू के पास जाता हूं। ये लोग, किसी ओवैसी ने बोल दिया, और ये प्रतापगढ़ पता नहीं कौन है, रेवोल्यूशनरी, भैया मैंने नाम ही नहीं सुना इसका, इसने कुछ कह दिया, ये जियो न्यूज में छप गया। और ये मियां मिट्ठू जिसने 1000 से ऊपर, हजारों की तादाद में हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करा है, ये जो ग्रंथी साहब थे ना, जो मेन करतारपुर साहब के जो ग्रंथी साहब थे, उनकी बेटी को नहीं छोड़ा इन लोगों ने यार। ऐसा असुर किस्म का आदमी है ये, बहुत बड़ा ये। तो ये पूरा इस तरीके से करता है। पंजाब सिंध इसका पूरा फैला हुआ है, सिंध में इसका ज्यादा है मामला, और ऐसे कई सारे मिट्ठू मियां हैं जो समझते हैं कि उनको जन्नत मिलेगी अगर ना ये हिंदू लड़की किडनैप, मतलब समझ लो 11 साल की 12 साल की एक लड़की को, जिसके माँ बाप पाकिस्तान जैसे देश में हिंदू हैं, जिनका कोई मतलब पावर है ही नहीं है, पुलिस वालों के पास जाएंगे, पुलिस वाले पता लगा कि उसकी मां को भी उठा लेंगे, ऐसा देश वहां पे वो लोग रह रहे हैं इतने चैलेंजेस में। और वहां पे ये लोग बड़ा उसको ना, ही इज गेटिंग स्टेट सपोर्ट, ये मियां मिट्ठू, उसको स्टेट सपोर्ट मिल रहा है, स्टेट सपोर्ट से ही तो कर रहा है, वरना आप करके दिखा दो ऐसा कहीं पे। क्योंकि वो भी समझते हैं कि अगर 11 साल की हिंदू लड़की को ये किडनैप करके कन्वर्ट कर लेगा तो ये जन्नत चला जाएगा। दे बिलीव इट, स्टेट बिलीव्स, इमरान खान बिलीव करता है, शहबाज शरीफ बिलीव करता है, जनरल आसिम मुनीर बिलीव करता है। दैट इज व्हाई दे आर अलाउइंग इट टू हैपन। They believe that if you kidnap a 11-year-old Hindu girl and convert her to Islam and marry her off to a 50-year-old guy, you will go to heaven because you have done a good deed. ये उस देश के मॉरल प्रिंसिपल्स हैं। आपने कभी सुना है ऐसा किसी और अरब मुल्क में होते हुए, वो भी मुसलमान है? आपने कभी सुना है? कभी आपने सुना हो सऊदी अरब में ऐसा हो गया? कभी आपने सुना हो वहां पे तो इस्लाम पैदा हुआ सऊदी अरब में? आपने कभी सुना है सऊदी अरब में ये सब होते हुए? दे डोंट डू ऑल दिस नॉनसेंस। वो बड़े सुलझे हुए लोग हैं। ये सारे के सारे बावले हमारे पश्चिम में हैं, सारे के सारे बावले, इनको पता ही नहीं क्या हो रहा है, तो ये ऐसी हरकतें करते हैं। इनको भी टाइट करने की बहुत जरूरत है अच्छी तरीके से। इनकी चूड़ियां कसने का टाइम आ गया अभी। अच्छा, अब ये देखो इमरान खान नियाजी, मैं तो बता रहा हूं ये आदमी ऐसा कलाकार है। इमरान खान का एक ट्वीट आया, ठीक है, कांग्रेचुलेशंस टू मोरक्को ऑन द विक्ट्री ओवर पोर्चुगल टू रीच द फुटबॉल वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स। First time an Arab, African and a Muslim team has reached the FIFA World Cup semi-finals. Wishing them success in the semi-final and beyond. अबे बेवकूफ, इसके आगे इंशाल्लाह भी लिख देता, उसके बिना तुमने सेंटेंस कैसे कंप्लीट कर लिया? अच्छा, सारी इनको जो एड लेनी है ना, इनको नॉन मुस्लिम से लेनी है। मैं कभी एक बात नोट करी है,
इनको अमेरिका से पैसा लेना है, इनको चाइना, अमेरिका तो फिर भी इट्स अ सेक्युलर स्टेट, बट यू नो इन गॉड वी ट्रस्ट उनके नोट्स पे लिखा रहता है, इट इज अ क्रिश्चियन कंट्री, राइट? उनसे पैसा लेना है इनको चाइना से पैसा लेना है जहां पे भगवान को मानते ही नहीं किसी भी, इनको वहां से पैसा लेना है। भारत जब मना कर देता है, मैं आपको यही बता रहा हूं, ये जरा ट्वीट आप पढ़िए दोबारा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडिटर साहब से कि इसको स्क्रीन पर रखना। अब इस ट्वीट को देखिए। जब भारत कहता है कि हम पाकिस्तान आके नहीं खेलेंगे एशिया कप या कोई XYZ कप, हम नहीं खेलेंगे, तो पाकिस्तान क्या कहता है? इंडिया बहुत गलत काम कर रहा है, इंडिया स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को घुसा रहा है। अबे बेवकूफो, तुम तो स्पोर्ट्स में रिलीजन को घुसा रहे हो, तुमने पूरा इस्लाम घुसा दिया, तुमने पूरे फुटबॉल के अंदर पूरा इस्लाम घुसा दिया। क्या है मुस्लिम कंट्री? तुम ये नहीं कह सकते थे कि मोरक्को प्लेड वेरी वेल, शाबाश मोरक्को, वेल डन। मुस्लिम कंट्री है। एक इसी का है वो इमरान खान का स्टेपनी, शेख रशीद, वो क्रिकेट मैच हो गया, वो कहता है इस्लाम की जी। ये पता नहीं इनका दिमाग, इनका मोरक्को वालों ने नहीं बोला ऐसा कि हम मुसलमान हैं, हम जीत गए। सऊदी अरब वालों ने नहीं बोला, UAE वालों ने नहीं बोला, बांग्लादेश ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग कहते हैं ना कि इंडिया में भी काफी लोग समझते हैं कि ऐसा है कि मुस्लिम्स ऐसे, मैं बता रहा हूं ऐसे नहीं है। आप पूरी दुनिया में देखें, वो ठीक है आपस में उनकी लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, ठीक है, लेकिन दुनिया भर में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, हो सकता है उसमें 1000 प्रॉब्लम हो, मना नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन वो बावले नहीं है, वो पागल नहीं है। ये सिर्फ आपको वेस्टर्न साइड में मिलेगा, हमारी पश्चिमी छोर पे मिलेगा ऐसा पागलपना। कभी भी आप देख लेना, मलेशिया ने कभी बोला ऐसा, ठीक है, कश्मीर के ऊपर वंस इन 3 years बयान दे दिया, फिर चुप हो गए, ठीक है, इट इज विद इन द राइट्स, वी अग्री और डिसएग्री, अलग बात है। आपने कभी इंडोनेशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है, आपने इंडोनेशिया को सुना बोलते हुए? यही हैं इस्लाम का झंडा लेने वाले पाकिस्तानी, इसीलिए ये जलील होते हैं, इसीलिए जलील होते हैं, हर मोड़ पे जलील होते हैं, क्योंकि इस्लाम की जो पैदाइश थी, इस्लाम की पैदाइश थी इंसाफ पे और बराबरी पे, इक्वालिटी एंड जस्टिस पे इस्लाम की पैदाइश हुई थी। दैट वाज द कोर प्रिंसिपल। इधर ना तो जस्टिस है, ना इंसाफ है पाकिस्तान में, ना यहां पे इक्वालिटी है, और ये मुसलमानों के ठेकेदार हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तभी इनको ओवैसी जैसे लोग पसंद आते हैं, राइट? तो दोस्तों, ये एक और चीज हो गई हमारा एक न्यूज आइटम कि भाई उसने मुस्लिम कंट्री है तो बहुत तीर मार दिया। इमरान खान हैज कॉन्ग्रेचुलेटेड मोरक्को बीइंग अ मुस्लिम कंट्री। आखिरी जो चीज मैं आज आपको लेकर आऊंगा खबर दोस्तों आपके लिए कि बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये जापान में ना ये शिफ्ट हो रहा है। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि जापान लगभग डिस्ट्रॉय हो गया था, हिरोशिमा नागासाकी, और वो सरेंडर हो गए थे वहां पे, और एम्परर ने अपनी स्वॉर्ड दे दी थी, और कुछ कुछ हुआ था वहां पे बहुत लंबा चौड़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। बट यू नो बेसिकली एलाइड फोर्सेस के सामने, और जर्मनी एंड इटली एंड जापान एंड ऑल हु हैड दिस एक्सेस, दे सरेंडर्ड, हिटलर कमिटेड सुसाइड, मुसोलिनी गायब हो गया, कि इन्होंने सरेंडर कर दिया, ये सब हो गया। और हिरोशिमा नागासाकी में एटम बॉम्ब गिरे थे, आपको पता ही है, यू नो द स्टोरी। 1945 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। अब हुआ ये कि तब से जापान को ये बोला कि आपके पास कोई ऐसी आर्मी नहीं रहेगी, बस जापान के पास एक छोटी सी सेल्फ डिफेंस फोर्स है, एक छोटी सी सेल्फ डिफेंस फोर्स है जापान के पास, और जापान के पास ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ये 1945 के टर्म्स एंड कंडीशन थे, ये जर्मनी के लिए भी था, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़े लड़ने वाले जर्मनी और जापानी थे। तो इन दोनों के लिए रूल था कि भाई तुम अपनी फौजें नहीं बनाओगे, क्योंकि तुम्हारी फौजों ने बहुत तहस नहस मचा, अब तुम फौज नहीं बनाओगे। और आज मैं बता रहा हूं आपको कि द वर्ल्ड इज सफरिंग बिकॉज जर्मनी एंड जापान डोंट हैव स्ट्रॉन्ग आर्मीज। आज वर्ल्ड, ये पूरा जो मैं बता रहा हूं आपको, चीन क्यों आंखें दिखा पा रहा है? यही जापान था जिसने कई साल पहले चीन के अंदर घुस के ना चीन की वाट लगाई थी, अच्छी तरीके से लगाई थी उसने। पर आपने पिछले 75 साल से मना ही कर दिया उसको, 75-78 साल से, कि साहब आपके पास फौज ही नहीं होगी। अब नहीं थी तो नहीं थी, उनके पास आज भी नहीं है फौज, मतलब है, दे हैव देयर फाइटर प्लेन्स, दे हैव देयर नेवी, बट इट्स नॉट एन ऑफेंसिव फोर्स, इट्स अ डिफेंसिव फोर्स। आपको एक ऑफेंसिव फोर्स चाहिए। और मैं ये क्यों बोल रहा हूं, कोची हागिउडा
Policy chief for Japan's ruling Liberal Democratic Party said Japan needs to increase its military spending for the face in the grim reality of the threat from China and North Korea. Koichi Haiguda said during his visit to Taipei, Taiwan, that since the World War II, Japan has walked the path of peace. And that path will not change in the future. However, just reciting the word peace is of course not enough for our peace to be protected. यही चीज इन्होंने कह दी है जो मैं कई सालों से कहता हूं कि यार अगर आप किसी चीज से मोहब्बत करते हो ना, इफ यू लव समथिंग यू मस्ट बी विलिंग टू डिफेंड इट विद वायलेंस. तो जापानी अब भी आज से नहीं, कई सालों से ये भी कह रहे हैं, कई सालों से कह रहे हैं कि बॉस आपने तो हमें बोल दिया कि अब आप लड़ोगे नहीं, अब आप कुछ नहीं करोगे, अब आप शांति प्रिय बन के रहोगे, तो हम शांति प्रिय बन के रहे. ये जो बंदा है हाईगुड़ा, ये क्या बोल रहा है? ये व्हाट इज ही सेइंग? व्हाट इज मिस्टर हाईगुड़ा सेइंग? हाईगुड़ा ये कह रहा है कि सिर्फ पीस पीस कह के पीस नहीं होता, शांति शांति कह के शांति नहीं होती. शांति बहाल रखने के लिए ताकत होनी चाहिए आपकी भुजाओं में, आपकी बाजुओं में ताकत होनी चाहिए कि लोग आपको शांति से छोड़ दें. ही सेड यार नॉर्थ कोरिया मिसाइलें छोड़ रहा है हर रोज, डेली डेली वो पागल आदमी खड़ा हो जाता है. ही सेड आज मिसाइल यहां फायर करो, कल वो फायर करो, उसको हैप्पी दिवाली कर रहा है वो डेली. वहां पे चाइना है जो कि कह रहा है कि हम जापान के आइलैंड्स, जापान में कई सारे आइलैंड्स, हम आइलैंड छीन लेंगे, ये कर लेंगे. वो जापान के ऊपर वो कर रहा है, तो कह रहा है कि हम लोग अपने आप को कैसे डिफेंड करेंगे यार, आपने ऐसा कर रखा है. मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है. देखो अगर चीन की नकेल कसनी है ना, तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा. एंड आई थिंक जापान शुड इन्वेस्ट, द वर्ल्ड शुड टॉक टू जापान एंड से कि बॉस जो भी था हमारा, अब वो पुरानी चीज है, 75-78 साल हो गए उसको 1945 के बाद. अब एक नई दुनिया है, एक नया थ्रेट है. उस समय चाइना थ्रेट नहीं था, उस समय थ्रेट जर्मनी था, उस समय थ्रेट जापान था. आज की तारीख में वो तो थ्रेट्स है नहीं. जापान बन गया इकोनॉमिक सुपर पावर, अपनी फौज उसने बिल्कुल डाउन कर दी. अब जापान को अगर अच्छी फौज बनानी है, ढंग की फौज बनानी है, तो चाइना का मुकाबला करे, तो जापान के एक तो पूरी दुनिया का कोऑपरेशन चाहिए, वेपन्स चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, और कम से कम 20 साल चाहिए. 15-20 साल से कम में काम हो ही नहीं सकता, बिकॉज इट इज अ ह्यूज 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 एफर्ट. लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इनका बहुत वायलेंट पास्ट रहा है. इनका जो अतीत है ना जापान का, वो बहुत खून खराबे से भरा हुआ है. ये जापानी अगर फिर से इनके हाथ में हथियार आए, ये फिर से पतंग उड़ा देंगे चाइना की. ये कर चुके हैं. जर्मनी, दे हैड अ वेरी वायलेंट पास्ट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर. तो जितना खून बहाया है अपना भी और दुश्मनों का भी, मतलब बेइंतहा खून बहाया है. अब इनको चुपचाप कर दिया, और जर्मनी दोबारा खड़ा होगा, क्योंकि आपको जर्मनी चाहिए अगर आपको नेटो स्ट्रांग बनाना है. तो यू कांट टेल जर्मनी दैट, ठीक है, कि यू आर नो लॉन्गर एन एग्रेसिव पावर. यू नीड टू मेक जर्मनी एन एग्रेसिव पावर विद इन द कन्फाइंस ऑफ इट्स डेमोक्रेसी. तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है. मैं आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा वीडियो. अच्छा लगा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारा मनोबल बढ़ाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. जय हिंद.